have modern welfare state. This is the last point in the role of the state heading we have, and today's last topic also. So, irrespective of the classification, functions of a modern welfare state include the maintenance of law and order, establishment of justice, defense, public security, foreign relations, maintenance of public health and sanitization, water supply, transport and communication system, supply of power, electricity, and essential commodities, control of banking, currency and inflation, preservation of forests, checking of trading, and control of prices and measurement, etc. So, what they are saying, in modern welfare state, these all kind of modern function means ये जो आज की ज़रूरत के जितने भी modern functions हैं उन सब में स्टेट को ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो सब इंक्लूड कर लेनी चाहिए. Other function includes the removal of social exploitation and establishment of social unity, provision of economic and other benefit to weakened section, social security to old age people, widows, orphans and disabled, protection of workers by regulating minimum ages, wages, pension, education of the masses. सो इसमें वो क्या बोल रहा है कि और जो फंक्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो लोगों का सोशल एक्सप्लॉयटेशन होता है मीन्स उनको एक्सप्लॉइट करना, उनका अननेसेसरी इस्तेमाल करना, वो बंद होना चाहिए. लोगों के अंदर एक सोशल यूनिटी की मतलब सबको एक साथ एकजुट होने की भावना को डेवलप करना चाहिए. प्रोविजन ऑफ इकोनॉमिक एंड अदर बेनिफिट टू वीकर सेक्शंस, जो वीकर सेक्शन है जैसे SC STs हो गए या जो बहुत गरीब हैं उनके उत्थान के लिए काम होना चाहिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम होना चाहिए. सोशल सिक्योरिटी टू ओल्ड एज पीपल, जो बूढ़े लोग हो गए हैं उनके लिए ओल्ड एज होम्स खोले जाएँ, उनको पेंशन दी जाए, उनको ठीक से रखा जाए. जो विधवा हैं, जो अनाथ हैं, जो डिसेबल्ड हैं, जो खुद अपना काम नहीं कर सकते, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए. मिनिमम वेजेस होने चाहिए जो वर्कर्स हैं मीन्स डिसाइडेड होना चाहिए. ऐसा ना हो कि लोग बाग 8 घंटे काम करा रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से पैसा दे रहे हैं, 100 रुपये दे रहे हैं, 150 रुपये दे रहे हैं. इट शुड बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. जैसे हमारा है, हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट है जिसके लिए उन्होंने बोला है कि 350 रुपीज़ पर डे मिनिमम एक मजदूर की दिहाड़ी मिलनी चाहिए. तो इस तरीके से स्टेट प्रोविजंस बनाए, पेंशन बनाए, ठीक है, एजुकेशन दे सबको. जैसे हमारे पास है RTE है, राइट टू एजुकेशन है, जिसके अंदर ये बोला गया है कि सभी बच्चों को एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए. वीकर सेक्शन के बच्चों को सरकारी पाठशालाएँ खुली हुई हैं जहाँ पे वो फ्री में पढ़ सकते हैं अप टिल द एज ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, अप टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स दे शुड गेट द फ्री एजुकेशन. तो इस तरीके की प्रोविज़न इंक्लूड हो. साथ में इंकरेजमेंट मिले आर्ट और लिटरेचर को. और साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, जो साइंटिफिक रिसर्चेस होती हैं, जो लैब्स बनती हैं, नए नए चीज़ों पर रिसर्च करी जाती है, नए नए फार्मूलाज बनते हैं, उसको प्रमोट किया जाए. कल्चरल एक्सचेंज हो, आपस में जो हमारे कल्चर हैं उनको समझा जाए ताकि लोगों को हमारी कल्चर के बारे में पता चले और हमें उनके कल्चर के बारे में पता चले. साथ ही साथ टू इंक्रीज द स्पिरिट ऑफ कल्चरल यूनिटी एंड हारमोनी अमंग द मासेस. इसका मतलब ये है कि जो आपस में जो यूनिटी है, चाहे वो सोशल यूनिटी हो, चाहे वो कल्चरल यूनिटी हो, वो सब लोगों में एक जैसी हो, सब लोगों को मिला के चले और सब लोगों के बेटरमेंट के लिए काम किया जाए. तो स्टूडेंट, द रोल ऑफ द नेशन में यही 5 हमारे टॉपिक्स थे. तो ये कौन कौन से थे स्टूडेंट्स हमारे टॉपिक? फर्स्ट वाज आर मिनिमल स्टेट, देन डेवलपमेंटल स्टेट, देन सोशल democratic state, then cultivized state, then totalitarian state, then we have the modern welfare state. Thank you and have a good day.